हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना तैयारी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से कर रहे होंगे। ठीक है, और ये भी उम्मीद करते हैं, जैसा कि पता ही होगा आपको कि रिजेक्शन लिस्ट 14 तारीख को आया था, आप लोग का नाम उसमें नहीं होगा। ठीक है, बस आप लोग लग जाइए, उसमें नाम है ही नहीं, रिजेक्शन होने का कोई चांसेस नहीं है। तो आप तैयारी कीजिए और एक सीट लीजिए और क्या करें बताइए। ठीक है, चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली बार चैनल के साथ विजिट किए होंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से JSSC और JPSC का कोई भी अपडेट भी आता है सबसे पहले यूट्यूब पे देते हैं। ठीक है, और यदि CGL का या JEE का तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, जरूर देखिएगा वीडियो, छोटा वीडियो रहता है दोस्तों, 10-12 मिनट का वीडियो होता है। स्पीड करके देखिएगा तो शायद 7-8 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो 7-8 मिनट तो दे ही सकते हैं। ठीक है, दीजिए, शायद हो सके 7-8 मिनट के चक्कर में आपका लाइफ शायद बदल जाए, बन जाए, समझ रहे ना। हो सके इसके शायद इस चैनल के साथ नहीं जुड़ते, शायद थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है आपके एग्जाम में, और जुड़ने के बाद आपको फ़ायदा मिल जाए, कोई नहीं कर सकता कुछ भी। ठीक है, इसलिए जुड़िए। 8-10 मिनट की तो बात है दोस्तों, 24 घंटे में 8-10 मिनट तो दे ही सकते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए, तो जनरल इंजीनियरिंग हम लोग करेंगे पेपर 1 का जनरल इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक करना ही करना, लाइक करते नहीं आप लोग, पता नहीं। फ्लोरेसेंट लैंप्स गिव्स द बेस्ट परफॉर्मेंस एट टेस्ट टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर में देता है बताइए। ऑप्शन रेंज दे दिया हुआ और बताना आपको, तो याद रखना आपको 20 से लेके 25 डिग्री सेंट टेम्परेचर, कितना 20 से 25, इसका आंसर पहला, चौथा हो जाएगा 20 से 25। व्हाट इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएटेड एज द लाइट टू द टोटल एनर्जी रेडिएटेड। ऊपर में क्या है, एनर्जी रेडिएटेड एज द लाइट टू द टोटल एनर्जी रेडिएटेड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसको बोलते हैं लुमिनियस एफिशिएंसी बोलते हैं। कौन सा? लुमिनियस एफिशिएंसी। ठीक है, याद रखिएगा, एनर्जी रेडिएटेड अपॉन टोटल एनर्जी, उसको बोलते हैं लुमिनियस एफिशिएंसी, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बताना है आपको। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रोड ज्योमेट्री ये बात किया जाता है, फैक्टर है। सरफेस कंडीशन ये भी फैक्टर है। टेम्परेचर मतलब तीनों फैक्टर है, इसका आंसर 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इफ इन फैंस, कहाँ बात कर रहा है, फैंस का बात कर रहा है। ठीक है, पावर इज रिलेटेड टू स्पीड बाय रिलेशन, पावर और स्पीड के बीच में रिलेशन बताना आपको। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जैसे फैंस का पूछा है तो पावर आपको 3 चीज़ें बताएंगे। ठीक है, क्यू बताएंगे, क्यू क्या होता है, फ्लो क्या होता है, क्यू फ्लो को बोलते हैं क्यू। ठीक है, चलिए, एक बताएंगे आपको प्रेशर, तीनों चीज़ आपको याद रखना है, हो सके कुछ भी पूछ दे एग्जाम में, प्रेशर। ठीक है, और एक बताएंगे आपको पावर, तो तीनों दिमाग में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है आपको यहाँ पे। ठीक है, पावर। चलिए, डिस्चार्ज पूछेगा दोस्तों, फ्लो पूछेगा, क्यू जिसको डिनोट करेंगे उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होगा। ठीक है, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होगा, क्यू फ्लो जिसको बोलते हैं। प्रेशर बोलेगा तो एन स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होगा। अच्छा, और पावर बोलेगा तो एन क्यू। तो ये तीनों याद रखना है आपको। ठीक है, ये क्या याद रखना है, तीनों याद रखना है आपको। चलिए, यहाँ पे लिखते हैं, फ्लो बोलेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, जैसे देखिए यहाँ पे नहीं दिया, हालांकि एन हो गया, ये हो गया फ्लो। ठीक है, यदि प्रेशर बोलेगा तो पी से प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। पावर बोलेगा तो एन क्यूब हो जाएगा। तो कौन सा आंसर, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, हाँ, यदि ये रहता पी की जगह रहता क्यू डायरेक्टली एन, तो ये सही हो जाता। यदि इसकी जगह पे प्रेशर रहता प्रेशर, तो ये भी सही हो जाता। समझ रहे हैं कहने मतलब, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। इन विच टाइप ऑफ लाइटनिंग इज द लाइट डिस्ट्रीब्यूशन इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन अप्रोक्सीमेटली द सेम। तो कौन सा, जनरल डिफ्यूजिंग लाइटिंग केस में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक वेल्डिंग, प्लास्टिक वेल्डिंग का एग्जाम्पल बताइए कौन सा इनमें से। इनमें से प्लास्टिक वेल्डिंग कौन सा बताइए। गैस वेल्डिंग है, आग नहीं है। थर्माइट तो अलग चीज़ होता है, प्रेशर और टेम्परेचर है। तो ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो होता है ये प्लास्टिक वेल्डिंग होता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग किसके अंदर आता है, प्लास्टिक वेल्डिंग के अंदर आता है। ठीक है, विच टाइप ऑफ लिथियम स्टोरेज बैटरी इज नॉट कमर्शियल अवेलेबल। लिथियम स्टोरेज बैटरी कहाँ पे कमर्शियली अवेलेबल नहीं होता है। लिथियम निकल ऑक्साइड, लिथियम कोबाल्ट, लिथियम मैग्नीज, लिथियम आयरन। ये लिथियम आयरन याद रखना है, कहाँ से, आयरन वाला नहीं होता है। ठीक है, ये आयरन वाला मार देना है आंसर आपको, आयरन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एटॉमिक फ्यूल, एटॉमिक फ्यूल क्यों नहीं है, इसमें कौन नहीं है एटॉमिक फ्यूल, बताइए इसमें से कौन नहीं है। प्लूटोनियम तो है, यूरेनियम भी है, थोरियम भी है, लेकिन कैडमियम जो है एटॉमिक फ्यूल नहीं है। ठीक है, इसका आंसर कैडमियम हो जाएगा, याद रखिएगा, कैडमियम एटॉमिक फ्यूल नहीं है। ठीक है, याद रखना आपको। एन इंसुलेटर इज परमानेंटली डैमेज्ड आफ्टर, इंसुलेटर को हमेशा के लिए डैमेज किया जा सकता है कब, फ्लैश ओवर होने के बाद, पंक्चर होने के बाद, कोरोना डिस्चार्ज या फिर ड्राई बेंड आर्चिंग, किसके बाद, तो याद रखिए पंक्चर के बाद। ठीक है, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा।
द मॉडरेटर यूज्ड इन ए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज, कौन सा मॉडरेटर यूज करते हैं बताइए। देखिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोला ना, तो इसमें मॉडरेटर यूज कहाँ होता है भैया, इसमें नहीं होता है, ठीक है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में मॉडरेटर यूज नहीं होता है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी, इसका आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा। शंट रेजिस्टेंस शंट कैपेसिटेंस इज नेग्लेक्टेड इन द एनालिसिस ऑफ विच ट्रांसमिशन लाइन, बताइए। शंट रेजिस्टेंस 11 का बताइए। शॉर्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शॉर्ट। ऑयल स्विचेज आर यूज्ड फॉर सर्किट डैश वोल्टेज एंड डैश करंट कैरिंग कैपेसिटीज, बताइए। तो क्या होगा इसका आंसर, ऑयल स्विचेज आर यूज्ड फॉर सर्किट फॉर हाई वोल्टेज एंड लो करंट कैरिंग कैपेसिटी, सॉरी हाई वोल्टेज एंड लार्ज करंट कैरिंग कैपेसिटी, इसका आंसर 4 हो जाएगा, देख लीजिएगा एक बार। इन MCCB, इसका फुल फॉर्म पूछा, एम का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो एम का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे मोल्डेड होता है एम का मतलब। सी से मतलब होता है कास्ट, क्या हुआ भाई, मोल्डेड, सी से कास्ट, और एक और सी से मतलब सर्किट, और ये देखिए एम मतलब मोल्डेड, सी से कास्ट, सी से सर्किट, और बी से क्या होता है यहाँ पे, बी से क्या होता है बताइए, ब्रेकर, ठीक है। तो मोल्डेड, कास्ट, सर्किट, ब्रेकर, ये एम का मतलब हो गया, मोल्डेड मतलब चौथा ऑप्शन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग और मैग्नेटिक कपलिंग इज कोफिशिएंट इज 1 होता है, यूनिटी। द BH कर्व फॉर डैश विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, किसके लिए BH कर्व जो होता है, ठीक है, वो ओरिजिन से पास और स्ट्रेट लाइन किस कौन कंडीशन में होता है, ये याद रखिएगा, एयर के केस में, ठीक है। जो BH कर्व एयर होता है वो ओरिजिन से पास होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। बायोट-सावर्त लॉ फार्मूला पूछता है, ये वो फार्मूला देख लीजिए, दिमाग में रहेगा आपको। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा DB म्यू आई साइन थीटा अपन 4πr² DL, एक बार देख के जाइएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 4πr को नीचे आता है और म्यू आई इंटू DL होता है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान देगा, चौथा दूसरा तीसरा क्या अंतर है, म्यू आई ऊपर चला गया है, इससे नीचे 4πr² होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर ऑफ इंडक्टर विल हैव द हाईएस्ट इंडक्टेंस, हाईएस्ट इंडक्टेंस किसका होता है, आयरन का होता है। सेल्फ इंडक्शन इज समटाइम्स एनालॉगसली कॉल्ड, सेल्फ इंडक्शन इज समटाइम एनालॉगस कॉल्ड, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया बोलते हैं इसको। द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ऑफ 2 कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ऑफ 2 कॉइल किसके प्रोपोर्शनल होता है, बताइए, किसके प्रोपोर्शनल होता है बताइए, √of L1 L2 1/में होता है, ठीक, याद रखना है। L1 L2 मत मारिएगा, ये वाला चौथा 1/में होता है। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग ऑफ 2 कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√of L1 L2 1 में आता है, ठीक है। 2 पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, 2 पैरेलल कंडक्टर है और एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या पता चलता है आपको, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना मतलब क्या करता है, अट्रैक्ट ईच अदर या रिपेल। 2 पैरेलल है, एक इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है और एक उधर, तो बताइए क्या होगा, 2 पैरेलल कंडक्टर कैरिंग कंडक्टर इन द सेम डायरेक्शन, अट्रैक्ट ईच अदर होगा, ठीक है। अपोजिट जाएगा तो रिपेल करेगा, एक डायरेक्शन में अट्रैक्ट ईच अदर होगा। उल्टा तो नहीं बोल रहे हैं, बताइए, आप लोग कमेंट कीजिएगा, सर उल्टा बोल रहे हैं क्या, एक डायरेक्शन में जाएगा सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब कि अट्रैक्ट होगा, ठीक है। और एक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसका मतलब रिपेल करेगा। एक बार देख लीजिएगा, शायद उल्टा तो नहीं बोल रहे हैं, शायद सही बोल रहे हैं शायद, ठीक, देखिए, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इतना 20 सवाल था और ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, एग्जाम तक बने रहिए, हर एक चीज़ आपको बताएंगे जो आपको एग्जाम में काम आएगा। और PDF जो नहीं लिए ले लीजिएगा, PDF भी पढ़ना है, इसको यूट्यूब वीडियो देखना, तब जाके आप आराम 70 से 75 स्कोर कर पाइएगा आराम से 120 में से, ठीक है। इतना स्कोर कर जाइएगा तो आपका रिजल्ट रोकने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि तो इतना पेपर 1 में कर जा रहे हैं ना, तो पेपर 2 में ऑटोमेटिकली 90+ आपका शुरू होना ही होना है,
ठीक है, क्योंकि अपना ब्रांच है तो उतना कर ही जाइएगा आराम से। ठीक है, सिविल वाले को तो 85-90 में काम बन ही जाएगा, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले के 100 तक आपको लाना ही पड़ेगा क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।